देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। और सबसे पहले बात करेंगे फिल्मों और गानों में जब जब अश्लीलता की बात आती है तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम सबसे ऊपर आता है। न सिर्फ अश्लीलता बल्कि जातिवाद और क्षेत्रवाद का घुन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह खोखला कर चुका है। अगर फिल्में समाज का आईना होती हैं तो ये आईना पूरी तरह धुंधला हो चुका है। ये दर्द जब एक भोजपुरी सुपरस्टार की जुबान से फूटा तो चारों ओर बवाल मच गया। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अक्सर विवादों में रहते हैं। जब तक विवाद उन तक सीमित थी तब तक वो चुप थे, लेकिन अब जब मामला उनकी बेटी तक पहुंच गया है तो उनका दर्द छलक उठा। सोशल मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को विवादों के बीच में ना लाया जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो भोजपुरी और भोजपुरी समाज के लायक नहीं है तो वो भोजपुरी समाज और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। खेसारी लाल का वीडियो सामने आते ही दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए हैं और दोनों पक्षों के बीच अभी घमासान शुरू हो गया है। तो देखिए, अब खेसारी लाल यादव जो हैं वो सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने अपना दर्द सबके सामने बयां किया, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी बेटी को भी अब इस विवाद में लाया जा रहा है और इसलिए वो अपील कर रहे हैं कि उनकी बेटी को इन सब में ना लाया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री भी छोड़ सकते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर ये क्या पूरा मामला है। और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री अगर बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तो हमेशा से ये फिल्म इंडस्ट्री विवादों में रहा है और खास तौर पर पवन सिंह और खेसारी लाल जो है वो हमेशा आमने सामने रहते हैं, उनके समर्थक आमने सामने रहते हैं और जात पात की लड़ाई हो, गाली गलौज हो, ये सब कुछ इसमें अब आम बात हो गई है। पवन खेसारी भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो अब इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक दूसरे को तंज कसते हुए, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। और खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। नहीं लग रही है। रीजन एक है कि मैं एक पिता भी हूं। ठीक है, गाना बजाना अलग मैटर है। मैं तो दिनों रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूं। मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे अपने बॉडी के लिए हो या जग के हो या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता को। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूं, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूं, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अंजना जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। सबसे पहले तो मुझे आपका रिएक्शन जानना है, ये क्या कुछ हो रहा है और ये जो हो रहा है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? थैंक यू सो मच शिप्रा जी। जो भी है गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और किसी पे पर्सनल अटैक करना, किसी की फैमिली पे पर्सनल अटैक करना और उनके बच्चों को लेके ऐसे गाने गाना या चीज़ें करना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, गंदी सोच है ये। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अंजना जी, हमेशा ऐसा देखने को मिला है, खास तौर पर अगर हम देखें भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसे विवाद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पर्सनल अटैक भी हो रहा है और खास तौर पर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आमने सामने होते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए चित्रा जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि पवन जी खेसारी जी के बीच में उनका पर्सनल क्या है, उस चीज का कोई फायदा तीसरा आदमी उठा के और अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं चाहूंगी उनकी पर्सनल चीजें
इतनी ज़्यादा सोशलाइज ना हो, अगर वो लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिकली अगर वो लोग अपनी मन मुटाव शेयर करते हैं तो तीसरे को मौका मिल जाता है कि वो उस मौके का फ़ायदा उठा के अपने आप को हाईलाइट करके कि ये फैमिली के पॉइंट से ट्रिगर होते हैं तो इनकी फैमिली को लेके गाना गा दें या कुछ गलत गा दें। तो आदमी तीसरे का इसमें आज देखिए मुद्दा वही बना हुआ है कि तीसरे को लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किसी तीसरे ने इतने बड़े सुपरस्टार की बेटी को लेके गाना गाया जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हाईलाइट वही जिसने भी गाना गाया है, आज हम उसको लेके इतना डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इन दोनों लोगों के बीच में आपस में नहीं बनती है, इस चीज़ का उसने फायदा उठाया। अंजना जी, आपको नहीं लगता कि इन सब से कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की जो छवि है जिसे आगे बढ़ाया जाना था उसमें कहीं ना कहीं वो धूमिल होता जा रहा है? देखिए मैम, अगर इतनी ये बात से भोजपुरी इंडस्ट्री को ठेस पहुंचेगी तो मैं सॉरी। फिर आर्यन ये शाहरुख खान के बेटे को भी पकड़ा गया था नारकोटिक्स में, तो फिर बॉलीवुड को भी झटका लगना चाहिए था। लेकिन आज सारी मीडिया और सारे लोग जाकर के उन्हीं की पेपराजी करते, उन्हीं को लेके शूट करते हैं। हाँ, बात ये है कि एक बेटी को टारगेट किया गया है, वो गंदा है और ये एक फैमिली मैटर है। जस्ट उनके फादर एक भोजपुरी के स्टार हैं, तो भोजपुरी की चीजों से उनको जोड़ के भोजपुरी के ऊपर लालचन लगाना तो बहुत गलत बात है। लेकिन अंजना जी, ये सुलझ क्यों नहीं रहा है? ये मामले बार बार क्यों सामने आ जाते हैं? क्या कहाँ मिसकम्युनिकेशन रह जाता है या क्या कुछ उस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री की पार्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ वो कमी रह जाती है? देखिए मैम, कंपटीशन हर इंडस्ट्री में है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो स्टार्स है, दोनों सिंगर हैं, दोनों का अपना अपना फैन फॉलोइंग है, तो अनबन तो होती है। हम बेस्ट हैं और वो बोलते हैं हम बेस्ट हैं, ठीक है। जिसको पब्लिक का प्यार किसी के गाने को बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है। बट मुझे लगता है ये जो मीडिएटर्स होते हैं जो दोनों ही आर्टिस्ट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, अब मुझे लगता है इन दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करना चाहिए। हाँ, मैं वापस ये कहूँगी कि किसी भी कलाकार की फैमिली के बारे में कहना, बोलना या उससे अश्लील गाने गाना गलत है, ये नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस अभी अंजना सिंह जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि अभी यहाँ पर देखे जो दोनों ही सुपरस्टार है उनके बीच में ऐसी बातचीत होती ज़रूर रहती है, लेकिन इस तरीके से पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए था। दोनों को मिलकर इस बातचीत को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। दोनों ही सुपरस्टार की अगर बात करें तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब इन दोनों के बीच विवाद देखने को मिला है, और ऐसे में जो समर्थक हैं दोनों ही सुपरस्टार के, वो आपस में भिड़ जाते हैं। और इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेताओं ने इन कलाकारों पर भोजपुरी के नाम पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है। आखिर होती किस लिए है? जो भी कलाकार भोजपुरी के नाम पर अश्लीलता और समाज के बीच वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन कलाकारों को सलाखों के अंदर सरकार डाले। देखिए, मैंने उस समय भोजपुरी चैनल ज्वाइन किया था जब लोग हिंदी माध्यम छोड़ के भोजपुरी में आने से डरते थे और अपने करियर के लिए खतरनाक मानते थे। भोजपुरी मेरी बोली है और मैं देखता हूं जब पवन और खेसारी जैसे लोगों को अश्लीलता फैलाते हुए, अभद्रता करते हुए, मतलब इस स्तर तक ये लोग लेके जाएंगे। भोजपुरी फिल्मों में भोजपुरी कलाकारों के द्वारा जो फुहड़ वाले गाने गाए जाते हैं, इससे भोजपुरी की गरिमा और मर्यादा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। भोजपुरी तो मिठास भाषा के लिए जानी जाती है और भोजपुरी को लेकर के कई कलाकार ऐसे हैं जो आज जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद भी हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस फुहड़ता को परोसा जा रहा है गाने के माध्यम से भोजपुरी फिल्मों में, ये चिंता का विषय है। इस पर भोजपुरी न सिर्फ 25 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ लोग इसको पसंद करते हैं, सुनते हैं। भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी गानों के शौकीन लोग पूरे विश्व में भरे हैं। हम किसी भी भाषा को जाति, मजहब, धर्म में बांट कर नहीं देख सकते हैं। गायिका नेहा सिंह राठौर ने पवन सिंह पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया और कहा कि इन्होंने भोजपुरी फिल्मों को गंदा किया है। लड़कियों
से इसलिए है क्योंकि आजकल भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं, डिम्पलवा, कजलवा, कृतिया, मनीषवा, नेहवा, पूजवा टाइप लड़कियों के नाम लेकर के गाने बनते हैं और यही लड़कियां उन्हीं अश्लील गायकों के साथ, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के साथ मंच पे कमर लचकाती हैं और बाद में जब चीजें बड़ी और आगे बढ़ जाती हैं तो हे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। असली जिम्मेदार आप लड़कियां हैं। इन लोगों का मोराल ऐसे ही हाई नहीं है कि किसी का नाम लेकर के गा रहे हैं, ठीक है। और बात फिर कह देते हैं कि एक फलाना समाज, एक ढिमकाना समाज। अरे आपको भी पता है, आप ही लोगों ने गंद मचाना शुरू किया, ईरान बबुआन में पूरी भोजपुरी को बांट दिया और इसके बाद रोना रोने चले आते हैं, ठीक है। बाद में लड़कियों की अभी कर लूं, इसके बाद मैं इन लोगों की भी मैं बात करूंगी। और अब आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। तो मामला एक लाइव शो में थप्पड़ मारने से जुड़ा हुआ है। खेसारी लाल के एक दोस्त ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था और घटना से राजपूत समाज गुस्से में है, क्योंकि जब वो लाइव शो हो रहा था उस वक्त खेसारी लाल यादव के एक दोस्त ने एक लड़के को थप्पड़ मारा और उसके बाद से ही ये मामला सामने आया और राजपूत समाज काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। घटना के बाद एक अश्लील गाना सामने आया है और गाने में खेसारी लाल की बेटी के फोटो से छेड़छाड़ किया गया है। गाने के रिलीज होने के बाद से ही खेसारी लाल यादव का दर्द छलक उठा। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें रखी। इसके साथ ही अब फिल्में देखिए समाज का आईना मानी जाती है। फिल्म स्टार उसके आइकॉन होते हैं। अगर ये आइकन फिल्मों में अश्लीलता परोसेंगे, उनका समर्थन करेंगे, जातिवाद और क्षेत्रवाद को अगर ये बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? सवाल उठता है कि पवन खेसारी क्या सिखा रहे हैं? भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता का जहर किसने घोला है? सवाल ये भी बनता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस जातिवाद का जहर क्यों घुला है, क्योंकि जातिवाद भी सामने आ रहे हैं। इसमें दो गुट बने हुए हैं। जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर इंडस्ट्री में किसने घोला है, ये भी सवाल है। और सवाल तो ये भी कि जात पात की लड़ाई गाली गलौज तक क्यों आई? पवन खेसारी भोजपुरी को क्या बर्बाद कर रहे हैं? सुपरस्टार अगर गाली गलौज सिखाएंगे तो लोग उससे क्या सीखेंगे? सुपरस्टार अगर जातिवाद फैलाएंगे तो समाज कहां जाएगा? क्योंकि आप समझ सकते हैं जो सुपरस्टार होते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं, उनके ट्रेंड को देखते हैं, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर वो गाली गलौज सिखाएंगे तो लोगों पर इसका क्या असर होगा? सवाल ये कि क्या ये स्टार लोकप्रियता के लिए प्रदूषण फैला रहे हैं? क्या कामयाबी के लिए घिनौना रास्ता अख्तियार किया जा रहा है? ये सब कुछ इस मामले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसी बातें आ चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे। नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग